हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होगे, हैप्पी होगे, मस्त होगे और आपकी ये खुशी इसी तरीके से बनी रहे। मैं मिसेस चंदौर फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ में। और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिस स्टोरी का टाइटल है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक जगह एक जमीन पड़ी रहती है, बहुत बड़ी जमीन। और मतलब वो ऐसे बंजर से पड़ी रहती है, उसको खरीदना मतलब कोई भी पहले तो चाहता नहीं था। और कहते कि दिन सबके बदलते हैं। एक दिन वही जमीन इतनी अच्छे रोड पर निकल आती है कि उसकी तो कीमत ही बदल जाती है। और उसको खरीदना अब नॉर्मल बात नहीं थी, तो उसको खरीदा एक बिजनेसमैन आदमी ने जिसकी कई कई करोड़ों रुपए की मतलब फैक्ट्री पहले से ही थी। तो उस आदमी ने उसको ज़मीन को खरीद लेता है। वो सोचता है वहाँ पर कि मैं यहाँ पर भी एक फैक्ट्री बनाऊँगा और ये मेरी फैक्ट्री इतनी सफल रहेगी बहुत ज़्यादा। तो वो उस ज़मीन को खरीद लेता है। अब वो बिजनेसमैन आदमी अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर वहाँ पर आता है और मतलब ऐसे करके दिखाता है कि यहाँ पर मेरी फैक्ट्री ऐसे बनेगी और उसका नक्शा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो मतलब वो दिखाता है। तो अब उसके सामने दो ऑप्शन थे कि उस ज़मीन पर जाने के लिए मतलब जिस जगह वो खड़ा रहता है उसको उसको उस ज़मीन पर जाने के लिए या तो ऐसे रोड को घूम करके गांव में से निकल के 4 से 5 घंटे का सफ़र तय करना होता है। या फिर क्या होता है, जिस जगह वो खड़ा होता है वहाँ पर एक नदी होती है और उस नदी को पार करके जैसे ही वो जाएगा तो उसे 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट लगेगी ओनली, और वो उस ज़मीन तक पहुँच जाएगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है होते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन चुने, कि मतलब अपनी गाड़ी से जाए और गाड़ी से गांव के चक्कर काट करके जाए उस ज़मीन पर, तो उसे 4 से 5 घंटे लगने थे। और अगर वो नदी पार करके जाए तो उसे 15 से 20 मिनट लगने थे। तो उसने टाइम की बचत करते हुए उसने ऑप्शन चुना नदी को पार करके जाने का। तो वो नदी को पार करके जाता है। ठीक है। तो जैसे ही वो नदी को पार करके जाने के लिए सोचता है तो सोचता है कि मैं नदी को पार करूँगा कैसे, तभी उसकी नज़र एक नाव पर पड़ती है। उस नदी में एक नाव थी और नदी के नाविक को बुलाता है। उसमें नाव के नाविक को बुलाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ये नदी पार करवा दोगे? उसने बोला हाँ जी, करवा दूँगा। और कि वो कहता है कि मेरे को उस ज़मीन पर जाना है। कहता है आप मेरी नाव में बैठिए, मैं आपको उस ज़मीन पर छोड़ दूँगा। तो जैसे ही वो बिज़नेसमैन आदमी उसकी नाव में बैठता है, तो वो नाव को चलाने शुरू कर देता है। जैसे ही वो नाव को चलाते-चलाते कुछ दूर तक जाता है तो वो नाव जो बिज़नेसमैन आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है। अपने पढ़े-लिखे पे, अपनी कमाई पे, अपने पैसे पे, अपने रुतबे पे सबको घमंड तो हो ही जाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा घमंड होता है, वो घमंडी आदमी होता है। तो वो बोलता है, उस नाव के नाविक से बोलता है, सुनो, क्या तुम मुझे जानते हो? वो नाव का नाविक बोलता है, नहीं साहब, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। अरे, तुम मुझे नहीं जानते? क्यों क्यों नहीं जानते भाई? और मेरा नाम तो रोज पेपर में आता है, मेरी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है और तुम मुझे नहीं जानते हो? कैसी बात करते हो? और तो वो नाव का जो नाविक होता है वो कहता है, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता और मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ जो मैं पेपरों में तुम्हारी खबर पढ़ूंगा। तो उसको एकदम से हँसी छूट जाती है। वो जो बिज़नेसमैन आदमी होता है वो हँसने लगता है एकदम और कहता है, "अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम पेपर नहीं पढ़ सकते और तुम इतने बड़े-बड़े आदमियों को नहीं जानते, इतनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को भी नहीं जानते हो।" तो कोई बात नहीं। फिर जैसे ही आगे चलता है तो थोड़ी देर बाद फिर वो बिज़नेसमैन आदमी बोलता है, "क्या तुम इस गाँव से बाहर शहर में गए हो? मतलब तुम उस शहर में गए हो जहाँ पर उसकी फैक्ट्री होती है?" वो शहर का नाम बोलता है अहमदाबाद, इलाहाबाद। "क्या तुम यहाँ पर गए हो?" वो बोलता है, "नहीं मालिक, और मैं कहाँ इतनी दूर-दूर जगह घूमता हूँ, मैं तो एक छोटा साधारण सा आदमी हूँ, अपनी नाव चलाता हूँ, सुबह को नाव पर आ जाता हूँ और शाम को अपने घर पर जाता हूँ। मैं कहाँ गाँव से बाहर जाता हूँ जो मैं आपकी फैक्ट्री को जानूँगा और इन जगह पर घूमूँगा।" तो वो बिज़नेसमैन आदमी फिर से हँसने लगता है और कहता है, "अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें तुम कहीं घूम नहीं सकते, इस गाँव से बाहर भी नहीं जा सकते।" और फिर से हँसने लगता है। तो उसे थोड़ी देर बाद उसे नाव के नाविक को जो होता है एकदम से गिल्टी सा फ़ील होता है कि ये मालिक हमारे सही कह रहे हैं, ये मतलब ये आदमी सही कह रहे हैं, बड़े आदमी हैं, सही कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा?
कुछ भी नहीं। हम गाँव से बाहर नहीं गए, इधर-उधर नहीं घूमे, अच्छी-अच्छी जगह नहीं घूमे और हम केवल ये नाव चलाते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, इसी से अपना गुज़ारा करते हैं। हमारी ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? जैसे वो सोचता रहता है, नाव का नाविक जैसे ही सोचता रहता है, तभी उसकी नाव ऐसे लड़खड़ा जाती है और नाव में पानी भरने लगता है और नाव नीचे डूबने लगती है। और तो जैसे ही नाव नीचे डूबने लगती है हो तो बिजनेसमैन आदमी बड़े तेजी से घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अब क्या हो गई, तो नाव नीचे डूब रही है और वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, बचाओ बचाओ, तुम इसे नाव को नीचे डुबा रहे हो। तो वो हंसता है एकदम से, वो जो नाव का नाविक होता है वो हंसने लगता है तेज से, मालिक क्या आप तैरना जानते हो? तो उसका वो एकदम बिजनेसमैन आदमी बोलता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? और तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप तैरना जानते हो? मैंने कहा नहीं, मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। तो वो तभी एकदम से हँस पड़ता है नाव का नाविक कि मालिक, ऐसे ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें तुमने तैरना ही नहीं सीखा? तो उसे अपनी बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती है, बिजनेसमैन आदमी को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उसने बोला कि नाव जैसे नीचे डूबती जा रही है, तो नाव का नाविक बोलता है, मालिक ये नाव नीचे डूबती जा रही है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है और अब हमें नदी में कूदना पड़ेगा और हमें तैरकर ही नदी के किनारे पर जाना पड़ेगा। तो जो बिजनेसमैन आदमी होता है उसको तो तैरना आता ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, तुम ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे तैरना नहीं आता और तुम ऐसे मत बोलो और तुम मुझे बचा लोगे। तो वो नाव का नाविक जो होता है वो एकदम से हंसता है और कहता है, साहब ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें तुमने तैरना ही नहीं सीखा, अपनी जान का बचाव करना ही नहीं सीखा। और कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मुझे तैरना भी आता है और दूसरों की जान को बचाना भी आता है। तो उस बिजनेसमैन आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है और कहते हैं कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि क्या पता कब कौन हमारे कितना छोटा आदमी काम आ जाए। ठीक है, हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, कभी भी ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े काम कर जाते हैं और मतलब एक छोटा सा काम ही हमारी ज़िंदगी में को मतलब सफल बना देता है और बड़े से बड़ा काम करते करते हमें ज़िंदगी बीत जाती है। उसे बस उसमें मेहनत ही मेहनत लगती है, बाकी कुछ नहीं। और एक छोटा सा काम से शुरुआत करो, एक दिन मतलब वो हमारी ज़िंदगी को सफल बना देता है। ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यही थी कि हमें कभी किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, कब कौन हमारे काम आ जाए हमें कभी किसी का पता नहीं होता। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो और वीडियो को सब्सक्राइब करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आपको स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तब भी बताना और अच्छी नहीं लगी है तो तब भी बताना। ठीक है, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।